और कैसे हैं स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में के समाज में जो जो परिवर्तन आए और समाजवाद का उदय होना शुरू हुआ। उसकी जो विचारधारा थी वो पूरे यूरोप में पनपने लगी और लोगों में निजी संपत्ति या निजी पूंजी के प्रति कुछ आक्रोश होने लगा कि भाई जो निजी संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है। तो अब मैं आपको इस वाले आज की क्लास में बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ कि औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो समाज चेंज हुआ वो किस तरीके से यूरोप में हुआ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, यानी जब इंडस्ट्रीज लगी, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके बाद समाज में जो परिवर्तन थे, समाज का स्वरूप कैसा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट एक ग्राफ बनाती हूँ, एक डायग्राम बनाती हूँ। देखो, ये हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हुई तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का के आसपास जो सब कुछ था वो कैसे था, हम कैसे कह सकते हैं। देखिए, एक नए युग का आगमन हुआ और इसमें कुछ सोशल और कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस हमारे सामने आते हैं। जैसे कि नंबर 1, न्यू सिटी बनी, न्यू सिटी। ठीक है, न्यू सिटी बनी, नए नए शहर बने, नए नए शहरों का आविर्भाव हुआ और इसके बाद में और न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज बने, न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज बने, नए नए और ज़्यादा डेवलप्ड हुए। ट्रेन, रेलवे का निर्माण हुआ, रेलवे। ठीक है, रेल स्टार्ट हुई, रेलवे का विस्तार हुआ और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था ये कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, और इसके साथ ही अब यहाँ पे जो मेल और फीमेल और चिल्ड्रन, बच्चे, मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस, ये क्या बने, ये सब के सब अब आने लगे कहाँ, इंडस्ट्रीज में। ये इन्वॉल्व हुए कहाँ, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। अब काम के घंटे, ठीक है, जो हमारा टाइमिंग्स था, लेबर टाइम डिसाइड हुआ। ठीक है, काम के घंटे बने। उसके बाद में जो कि बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो लेबर थी उसकी इनकम कम थी, बिलो इनकम, यानी उसके काम के घंटे ज़्यादा थे और उसका जो लेबर था, उसको जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम था। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी बेरोजगारी आई, ये एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आई। और इसके साथ ही अब ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना। गांव से लोग शहरों की तरफ
ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसमिशन, ठीक है। और इसके बाद ही अब प्रॉब्लम ऑफ क्लीननेस, क्लीनिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और ये सारा एक चेंजेस भी है समाज का। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, सोसाइटी बनती है इंडस्ट्रियल। इसमें क्या होता है, आप भी देखते होंगे कि शहरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये स्टार्टिंग था इसका। इसमें क्या क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो इंडस्ट्री के आसपास कॉलोनीज बसी, क्योंकि लोग काम करने के लिए तो लोग आएंगे। और ये लोग कहाँ से आए, ये गाँव से शहरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से नई नई सिटी या नए नए शहरों का निर्माण होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ ही इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में नई नई इंडस्ट्रीज़ के एरिया बढ़ते हैं। अगर आज आप देखो तो आप नोएडा में चले जाइए या आप बॉम्बे में चले जाइए, नई नई लाखों लाखों इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से इंडस्ट्रियल का जो एरिया था वो बड़ा हुआ, डेवलप हुआ। इसी समय में रेलवे का विस्तार हुआ। रेलवे, क्योंकि रेलवे जो सामान था जो आया एक जगह से दूसरी जगह जाता था वो रेलवे के थ्रू ही जाता था। और रेलवे के थ्रू ही ये जो पॉपुलेशन थी ये गाँव से शहरों में इंडस्ट्रीज एरिया में आया करती थी और इसी से सामान एक दूसरे देश में जाता था। इसके साथ ही अब क्या हुआ, इन सब की वजह से पुरुष, महिलाएं और बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हुए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए इन्वॉल्व हुए। ये तीनों के तीनों ही अब इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं और यहाँ पर क्या काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं और ये यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। इसके साथ ही अब क्या हो गया कि अब लोगों को यहाँ पर जब इंडस्ट्री शुरू होती है तो काम ज़्यादा करना पड़ा। काम के घंटों का कोई टाइम पीरियड नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा समय इन लोगों से लिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ली जाती थी, लेकिन इनका जो वेतन था, इनकी जो सैलरी थी, इनकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी इनके काम के हिसाब से। अब इसके साथ में ही क्या हुआ, अब बेरोज़गारी भी बढ़ी क्योंकि प्रेशर हुआ, पॉपुलेशन आगे आई और जो हम कहते हैं ना पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो की बात जो हम करते हैं, अब वो इस एरिया में ज़्यादा होने लगा, है ना। आपने देखा होगा कुछ समय पहले हम छोटे थे तो MBA सुनते थे, यार इसने MBA कर रखी है उसकी क्या वैल्यू होगी, उसने BTech कर रखी उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर अब आप देखें हो कि ये इन कोर्सों की क्या वैल्यू रह गई है ना। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई तो अब बेरोज़गारी शुरू हो गई। तो अब इनको सस्ते और लेबर का जो था और शोषण होना शुरू हो गया, अब उनको और कम पैसा मिलता था और इससे बेरोज़गारी बढ़ती है। और प्रॉब्लम इसके साथ ही जब हमारे सामने जब जनसंख्या ज़्यादा इकट्ठी होती है एक जगह, तो आप देखोगे कि जहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ गंदगी भी होती है, क्लीनिंग की प्रॉब्लम, सफाई की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम। अब उन्हें रहने के लिए जगह कहाँ से मिले, उनके लिए घर कहाँ से बनाए जाएं, आवास कहाँ से बनाए जाएं। अब आप आज देख लीजिए, अगर आज हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो जैसे हम पहले ऐसे ऐसे घरों में रहते थे, आज हम एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, 40 मंजिल 50 मंजिल के फ्लैटों में रहते हैं। कहीं तो हम शेयरिंग नहीं करते थे 1 इंच ज़मीन की, अगर महाभारत जैसी चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन आज हम शेयरिंग क्या कर रहे हैं, अपनी छत के ऊपर एक दूसरे को बिठाते हुए जा रहे हैं और वहाँ भी खुश हैं। लेकिन सोचिए जब ये पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरली एरिया भी कम पड़ता है और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। एक तरफ जहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से लोगों में मॉडर्नाइजेशन आई, अपने अधिकारों को समझने की ताकत आई, अवेयरनेस बढ़ी, वहीं बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। और इस तरीके से सफाई की, रहने की, है ना, खान पान की ये समस्याएं बढ़ती चली गई। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन जो हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह, यानी गाँव से शहरों की तरफ जो पॉपुलेशन बार बार आ रही थी, जो बढ़ रही थी, इससे अब शहरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और जो उदारवादी और रेडिकल विचारधारा के जो लोग थे, अब वो इन समस्याओं, इन प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए नए नए उपाय खोजने लगे कि अब ऐसा क्या किया जाए। अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या क्या सोचा, ये कहते हैं, और इनके पास भी कुछ ज़मीनें थी, किसके पास, जो रेडिकल थे और जो उदारवादी थे, है ना, लिबरल और रेडिकल के पास प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी से उन्होंने काफ़ी कुछ जो उद्योग धंधे थे वो चला रखे थे और इन लोगों को रोज़गार भी दे रखा था। लेकिन वो ये कहते थे कि कुछ मतलब ये जो थे उन्हें लगता था कि मज़दूर स्वस्थ होने चाहिए,
जब वो स्वस्थ होंगे, उन्हें खाना अच्छा मिलेगा, है ना, उनको बीमारी नहीं होगी, तो नेचुरली वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह पे इन्होंने ध्यान दिया और पढ़े लिखे भी होने चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम भी बनाया गया। इसके साथ में ये लोग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जन्म से जो विशेषाधिकार मिल रहे थे रॉयल फैमिलीज़ को, उसके विरुद्ध थे और उसको वो नहीं देना चाहते थे। ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्था चाहते थे जो कि सभी को समान रूप से सारे अधिकार या सारे राइट्स दे। ये चाहते थे कि कुछ पूंजीपति, क्योंकि इनके पास भी थी, तो ये चाहते थे कि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में पूंजी भी होनी चाहिए। भाई किसी भी समाज को चलाने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, अब वो पैसा बिखरा हुआ भी नहीं चाहिए। तो ये चाह रहे थे कि कुछ ग्रुप्स पे पैसा होना भी समाज के लिए ज़रूरी है। जब उनके पास पैसा होगा, और वो ये कहते हैं कि जिनके पास पैसा है, पूंजी है, तो उन्हें बेरोक-टोक काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो उससे काम में और प्रखरता आती है, काम और अच्छे होते हैं, और जो देश है उसका विकास होता है, और वो अपने से जुड़े हुए लोगों का भी विकास करते हैं। इस तरह की जो भावना थी वो इनकी आने लगी। अब इसके साथ ही 19वीं शताब्दी में समाज में चेंजेस आता है। नेचुरली समाज की जो विचारधारा है वो बदलती है, अपने अधिकारों की बात करते हैं ये लोग, और इनकी जो सोच थी अब वो क्या होने लगी, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि अब समाजवादी सोच होने लगी। ये लोग भी अवेयर हो गए कि जिस इंडस्ट्री को हम सब मिलकर चलाते हैं, उस इंडस्ट्री पर हम सबका जो है वो आधिपत्य होना चाहिए, और इस इंडस्ट्री से जो भी लाभ मिल रहा है वो हम सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया, छोटा ही बताया है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी शुरू हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, और ये सारी प्रॉब्लम्स इनको अब फेस करनी पड़ रही थी। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ जो विचारक हैं, जो कि समाजवाद के विचारक हैं, है ना, इंग्लैंड में भी हुए, ब्रिटेन में भी हुए, आपके मार्क्स की बात कर दें, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, इसको थोड़ा सा आप देखिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।